अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे राइबोसोम के बारे में। सेल बायोलॉजी का ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और सेल का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि राइबोसोम्स क्या होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनकी फॉर्मेशन कहाँ से होती है और ये फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं। तो आइए हम अपने बोर्ड की तरफ चलते हैं जहाँ पे हमारे पास राइबोसोम का टॉपिक मौजूद है। राइबोसोम का हमने स्ट्रक्चर डिस्कस करना है, फंक्शन डिस्कस करना है और स्पेशली हमने प्रोटीन सिंथेसिस जो कि इनका फंक्शन है राइबोसोम का कैसे होता है वो हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले याद रखें कि ये एक मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली है, यानी इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती है और ये एक ग्रैन्युलर पार्टिकल है, यानी एक छोटे छोटे ग्रैन्यूल लाइक दाने नमा पार्टिकल होते हैं। अच्छा, अगर हम स्ट्रक्चर की तरफ जाएँ तो राइबोसोम्स जो हैं दीज़ आर मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, यानी इनका सबसे पहले जो कंपोज़िशन है वो किस चीज़ पर मुश्तमिल है? ये बने होते हैं आरएनए से और प्रोटीन से बने होते हैं। कंपोज़्ड ऑफ 2 सब यूनिट्स, और ये 2 सब यूनिट से बने होते हैं। एक लार्ज सब यूनिट होता है और एक स्मॉल सब यूनिट होता है। अगर आप यहाँ पे डायग्राम के अंदर देखें तो आपको एक ब्लू कलर का पोर्शन नज़र आएगा। ये जो है दिस इज़ इट्स स्मॉल यूनिट, और एक जो है वो आपको ये पर्पल कलर का पोर्शन नज़र आ रहा है, दिस इज़ इट्स लार्ज सब यूनिट। तो ये आरएनए और प्रोटीन, और कौन सा आरएनए? राइबोसोमल आरएनए और साथ में प्रोटीन से बने होते हैं। इसमें 2 यूनिट्स होते हैं, एक लार्ज यूनिट होता है और एक स्मॉल यूनिट होता है। मज़ीद देखें तो दे आर फाउंड इन द फ्री साइट इन द साइटोसोल एंड बाउंड ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये फ्री फॉर्म में भी हो सकते हैं और ये बाउंडेड फॉर्म में भी मौजूद होते हैं ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपको फ्री फॉर्म में भी दिखाए गए हैं नीचे, और अटैच्ड फॉर्म में भी दिखाए गए हैं। तो इनकी 2 टाइप्स होती हैं, फ्री राइबोसोम्स होते हैं और अटैच्ड राइबोसोम्स होते हैं। और अटैच्ड कहाँ पे होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। तो फ्री देखें तो फ्री राइबोसोम जो है वो साइटोसोल के अंदर यानी साइटोप्लाज्म के अंदर मूव हो रहे होते हैं और वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहे होते हैं। जबकि अगर हम बाउंडेड राइबोसोम्स को देखें, फ्री राइबोसोम्स का फंक्शन मैंने बता दिया, बाउंडेड राइबोसोम्स को देखें तो दे आर अटैच्ड ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वहाँ पे ये क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस जो कि बाद में एक्सक्रीट होती हैं और गोल्जी एपरेटस के पास जाती हैं और फिर उनसे लाइसोसोम्स वगैरह की फॉर्मेशन होती है। तो ये इसकी टाइप्स हो गई। फिर अगर हम यहाँ पे देखें डायग्राम के अंदर, तो डायग्राम में प्रोटीन सिंथेसिस का जो पूरा प्रोसेस है वो दिखाया गया है, जिसमें आप देखें तो आपके पास यहाँ पे ये एक मैसेंजर आरएनए है, जो कि ये 5 प्राइम इसका एंड है और दूसरी तरफ ये इसका 3 प्राइम एंड है। अब होता क्या है कि सबसे पहले इसके ऊपर राइबोसोमल यूनिट्स स्मॉल यूनिट और ऊपर वाली साइड पे लार्ज यूनिट अटैच हो जाते हैं। ये जो स्मॉल यूनिट है इसकी अटैचमेंट और जो लार्ज यूनिट है इसकी अटैचमेंट होती है विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव, यानी इनको आपस में जो यहाँ पे अटैचमेंट होनी है वो होनी है विद द हेल्प ऑफ Mg2 पॉजिटिव। फिर अगर हम देखें तो लार्ज यूनिट के ऊपर 3 साइट्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ई साइट है, फिर उसके बाद पी साइट है और फिर ए साइट है। इसमें अगर हम देखें तो जो ए साइट होती है इसको हम अमाइनो एसाइल साइट बोलते हैं, इसके ऊपर आके अमाइनो एसिड अटैच होते हैं। फिर जो पी साइट है दैट इज़ पेप्टाइडाइल साइट, क्योंकि ये ग्रोइंग साइट होती है। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी अमाइनो एसिड आ रहे होते हैं ए साइट से, वो इस पी साइट के ऊपर आके आपस में लिंक होते हैं और एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। और फिर ई साइट है, ई साइट को हम एग्जिट साइट भी बोलते हैं। जो ये वाला पोर्शन जिसको हम, ये जो ग्रीन पोर्शन आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ ट्रांसफ़र आरएनए, जब ये फ्री हो जाता है तो ये यहाँ पे आता है और यहाँ से ये एग्जिट हो जाता है। तो ये हमारे पास जो हैं वो 3 साइट्स हैं। ए साइट इज़ अमाइनो एसाइल साइट जहाँ पे अमाइनो एसिड रिसीव होते हैं। पी साइट इज़ पेप्टाइडाइल साइट जहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं और जो अमाइनो एसिड आ रहे होते हैं वो आपस में लिंक होते हैं। और ई साइट जो है वो
एग्जिट साइट्स है जहाँ पे अनचार्ज ट्रांसफ़र आरएनए यानी वो ट्रांसफ़र आरएनए जिसने अपना काम कर लिया है वो फ्री होता है और यहाँ पे आता है और यहाँ से एग्जिट हो जाता है। अब थोड़ा-सा मज़ीद देखें तो यहाँ पे ये जो मैसेंजर आरएनए था इसके ऊपर 3-3 कोड्स होते हैं। 3-3 न्यूक्लियोटाइड का एक कोड होता है जिसको बोला जाता है कोडॉन। यानी यहाँ पे आप फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल देखें तो यू, 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 फिर दूसरा कोड यहाँ पे देखें तो ए, यू, जी और तीसरा कोड देखें तो जी, सी, यू। तो ये क्या होते हैं? ये कोडॉन्स होते हैं, जिसका एंटी कोड मौजूद होता है ट्रांसफ़र आरएनए के ऊपर। तो होता क्या है कि ट्रांसफ़र आरएनए ने एक अमीनो एसिड को अपने साथ जोड़ना है और कौन से ट्रांसफ़र आरएनए ने? जिसके ऊपर उस कोड का एंटी कोड मौजूद है। तो फिर ये आके लगेगा अपनी लोकेशन पे और अमीनो एसिड को वहाँ पे छोड़ेगा और ए साइड से आने के बाद बी साइड पे फिर अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे और एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। अगर आप यहाँ पे पूरा प्रोसेस देखें तो क्या होता है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल डीएनए से मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस होती है, इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो फिर उसके बाद राइबोसोम्स की मदद से जो मैसेंजर आरएनए है वो क्या करता है? प्रोटीन बनाता है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे जो राइबोसोम है उनका फिर फंक्शन क्या हुआ? राइबोसोम का फंक्शन हुआ प्रोटीन की सिंथेसिस, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि तमाम बॉडीज़, तमाम सेल्स के अंदर हो रहा होता है। यहाँ पे हमने 2 चीज़ें देखी हैं, एक है ट्रांसक्रिप्शन जो कि डीएनए से आरएनए बनने को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से फिर राइबोसोम्स के ज़रिए प्रोटीन बनने को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन बोलते हैं। अगर हम फंक्शंस पे आएँ तो यहाँ पे जो राइबोसोम्स होते हैं, दीज़ आर द साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ ट्रांसलेशन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, जहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस यानी ट्रांसलेशन होती है। ये कोड्स को रीड करता है फ्रॉम 5 डायरेक्शन टू 3 डायरेक्शन। ये इसका रूल है कि ये 5 डायरेक्शन से स्टार्ट करता है, यानी यहाँ पे 5 डायरेक्शन है और इधर 3 डायरेक्शन है, तो कोड्स को इस डायरेक्शन में ये इसने रीड करते जाना है और प्रोटीन सिंथेसिस होती जानी है। मज़ीद अगर आप देखें तो यहाँ पे जो ट्रांसफ़र आरएनए है, इट ब्रिंग स्पेसिफिक अमीनो एसिड टू द राइबोसोम्स। ट्रांसफ़र आरएनए का यहाँ पे रोल क्या होता है कि ये स्पेसिफिक अमीनो एसिड को, जो भी हमने यहाँ पे भी देखा कि ये क्या करता है, अमीनो एसिड को लेके आता है और प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। अमीनो एसिड ज्वाइन होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है और एक प्रोटीन सिंथेसाइज होती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है, ये एक पूरी प्रोटीन यहाँ पे बनी हुई है और इसमें एक अमीनो एसिड दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए लिंक्ड है। फिर फॉर्म प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रक्चर, फंक्शन, एंजाइम्स, हार्मोन ट्रांसपोर्ट। और जो प्रोटीन बनती है उसके फिर बहुत सारे काम होते हैं। वो हमारे बॉडी स्ट्रक्चर्स में, जैसे हेयर्स जो हैं वो प्रोटीन के बने हुए हैं, नेल्स प्रोटीन के बने हुए हैं, हमारी स्किन जो है इसमें बहुत सारी प्रोटीन है, मसल्स के अंदर प्रोटीन है, एंजाइम्स जितने भी हैं स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, माउथ के अंदर, वो सारे प्रोटीन हैं। हार्मोन्स बॉडी के अंदर जितने भी हैं वो प्रोटीन हैं। तो प्रोटीन फिर अपना अपना फंक्शन जो जो भी बॉडी के अंदर उसका है वो परफॉर्म करती है। एक और चीज़ यहाँ पे बता दूं कि जो राइबोसोम्स होते हैं ये खुद न्यूक्लियोलस से बनते हैं। राइबोसोम्स जो हैं ये न्यूक्लियोलस से सिंथेसाइज होते हैं। न्यूक्लियोलस क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर एक पोर्शन होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियोलस जो है, इट इज़ अ साइट फॉर राइबोसोम सिंथेसिस, एंड हम ये कह सकते हैं कि राइबोसोम्स आर द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो यानी न्यूक्लियोलस जो है वो जगह है जहाँ से राइबोसोम्स बनेंगे और जो राइबोसोम्स हैं ये वो जगह है जहाँ से प्रोटीन बनेगी। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि जो राइबोसोम्स हैं ये क्या होते हैं। तो ये एक स्पेसिफिक फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं। तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आई विल आंसर इंशाल्लाह। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।